सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले कि मीडिया ने बहुत संजीदगी के साथ कांग्रेस के पक्ष को नहीं बल्कि गैर कानूनी सीलिंग से पीड़ित जो दिल्ली के लाखों लोग हैं उनके पक्ष को मीडिया ने रखा है और उससे निश्चित तौर पर दिल्ली में एक बड़ा जन आंदोलन आज खड़ा हो गया और उसी जन आंदोलन की चपेट में मनोज तिवारी जी ताला तोड़ने का नाटक कर रहे हैं। मैं 2-3 बात निवेदन करने के लिए आपको आज यहां तकलीफ दी है। एक तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि न्याय युद्ध में गैर कानूनी सीलिंग के साथ साथ जो गैर कानूनी सीलिंग से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं दिल्ली में, बेरोजगारी और ऊपर से कमर तोड़ महंगाई, इसको भी हमने इस आंदोलन में शामिल कर लिया है और कांग्रेस इसको जोरदार मुद्दा गैर कानूनी सीलिंग के साथ साथ बनाएगी। श्री अजय माकन जी ने बाकायदा मुझे निर्देश दिए हैं और पार्टी इस पर बहुत तेजी से हमलावर हो गई है। श्री अजय माकन जी की लीडरशिप में 30 सितंबर को सुरेंद्र कुमार जी जो हमारे बवाना से एक्स एमएलए हैं, मजबूत साथी हैं, उनकी अध्यक्षता में बवाना में जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, रिजर्व पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ वेस्ट के बवाना में कांग्रेस ललकार रैली करेगी 30 सितंबर को और 7 अक्टूबर को भीषम शर्मा जी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट्री सीट पर गोंडा से एक्स एमएलए हैं, भीषम जी की अध्यक्षता में हुंकार रैली गोंडा में आयोजित की जाएगी और इन दोनों रैलियों में हमने समय बदल दिया है क्योंकि मीडिया के लोगों को ये शिकायत थी कि 4 बजे हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसका समय हमने 3 बजे कर दिया। भले ही धूप होगी लेकिन लोगों में इतना भारी गुस्सा है, हजारों लोग इन रैलियों में होंगे और कांग्रेस इस आंदोलन इन दोनों रैलियों के बाद दिल्ली के बॉर्डर्स को भी अगर गैर कानूनी सीलिंग बंद नहीं हुई, ये महंगाई इस तरीके चलती रही तो दिल्ली के बॉर्डर्स को भी सील करने का अभियान कांग्रेस किसी भी क्षण शुरू कर सकती है बिना किसी नोटिस के। उसकी तैयारियां हम इन दोनों रैलियों में जोरदार ढंग से उठाने वाले हैं। मैं 2-3 बात और कहूंगा कि पूरी दिल्ली में अलग अलग संगठन, अलग अलग मजदूर संगठन, व्यापारिक संगठन आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज गांधीनगर में भी अरविंदर सिंह लवली जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने धरना दिया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। और इसके साथ साथ हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि 70% इंडस्ट्रीज को आप इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर करें, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की आप डेफिनेशन को डिफाइन करके 5 किलोवाट से 11 किलोवाट करें, 5 कर्मचारियों से 11 कर्मचारी करें। और इसके साथ साथ हमारा यह कहना है कि मनोज तिवारी जी को मेरा मशवरा है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट से 3 तारीख की डेट मिली है, मनोज तिवारी जी बजाय सील तोड़ने का नाटक करने के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने लोग या जो लोग मंत्रिमंडल में है, भाजपा नेताओं का जो जन विरोधी दिमाग है, जो पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ इनके दिमाग में किसी तरीके से दिल्ली में आज बेरोजगारी कैसे बढ़े, मनोज तिवारी जी को मेरा मशवरा है कि वो सील तोड़ने का नाटक करने के बजाय बीजेपी के नेताओं की जो जन विरोधी दिमाग की सील है, उस दिमाग की सील को तोड़कर उनके दिमाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि वो दिमागी रूप से उनकी सील टूटेगी तो दिल्ली के लोगों को राहत मिले। हम दिल्ली के लोगों को राहत देने की मांग कर रहे हैं और इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि आज 8.5 लाख, एक आंकड़े के मुताबिक 8.5 लाख लोग इस गैर कानूनी सीलिंग से बेरोजगार हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या यदि किसी की है तो पूर्वांचल के लोगों की। 1,10,000 मतदाता दिल्ली में घट जाए, राजधानी में पूरे देश से लोग आ रहे हैं। आज पूर्वांचल के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है और उसी की वजह है कि रामलीला मैदान में जो हुआ है वो आपके सबके सामने, खाली कुर्सियों की फोटो मैंने कुछ अखबारों में देखी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गैर कानूनी सीलिंग की वजह से लोग आत्महत्या भी दिल्ली में कर रहे हैं। 2 मामले रिपोर्ट हुए हैं बाकायदा। और इसके साथ साथ आज गांव की हालत खराब है, शहर की हालत खराब है और ऊपर से महंगाई ने दिल्ली के लोगों की कमर तोड़ दी है। लोगों में गुस्सा है भारी,
और गुस्सा ही नहीं है, लोग इतने गुस्से में हैं कि आप देखेंगे किसी भी दिन आपको सूचना मिलेगी कि लोगों ने बीजेपी और आप पार्टी के नेताओं को घरों में सील कर दिया है। लोग अलग अलग तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। मैं आज फिर दिल्ली के लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा हूं कि वो कानून हाथ में ना लें, लेकिन लोग गुस्से में हैं। आशा है कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की सरकारें लोगों के इस गुस्से का एहसास करेंगी और दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी जिससे राजधानी की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा मानना है। हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा व्यापक रूप लगातार दे रहे हैं और अजय माकन जी क्षण क्षण हर मिनट इस गैर कानूनी सीलिंग के मुद्दे पर, कमर तोड़ महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हम मंथन कर रहे हैं और इसको किस तरीके से और व्यापक स्वरूप दिया सकता है इन दोनों रैलियों के अलावा, हुंकार रैली और ललकार रैली के अलावा, उस पर भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। लगभग 200 छोटी बड़ी सभाएं, 200 छोटी बड़ी सभाएं भीषम शर्मा जी और सुरेंद्र कुमार जी इन दोनों रैलियों की तैयारियों के लिए इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में करेंगे। उन संसदीय क्षेत्रों के सभी पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद, वहां के चुनाव लड़े हुए, हारे हुए, जीते हुए ब्लॉक के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, पूरा संगठन इनके साथ उस रैली के लिए जुट गया है। चतर सिंह जी और तमाम लोग, सुनील जी जो हमारे लीगल सेल के चेयरमैन हैं, ह्यूमन राइट्स के, और तमाम दिल्ली कांग्रेस के नेता इन छोटी बड़ी जो सभाएं 200 होंगी इन रैलियों की तैयारियों के लिए, उनको एड्रेस करने बाकायदा भीषम जी के और सुरेंद्र जी के साथ जाएंगे। और अंत में मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं 3 बजे का समय हमने कर दिया बजाय 4 बजे के। दोनों रैलियों का समय 3 बजे होगा। सही स्थान आपको इन्विटेशन में भेजा जाएगा, बवाना और गोंडा। ललकार रैली और हुंकार रैली हमने इसका नाम दिया है। और मैं अंत में एक बार फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बारे में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि इस गैर कानूनी सीलिंग का पूर्वांचल के अधिकांश लोग छोटी छोटी गरीब अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं और आप समझ नहीं सकते हैं, जब एक फैक्ट्री सील होती है, एक दुकान सील होती है, तो 20 लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उसका सीधा असर गरीब आदमी पर पड़ता है। आज लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबी खत्म करने की बजाय किस तरीके से दिल्ली से गरीबों को हटाया जाए उस तरफ इनका ध्यान है। इसलिए हम एक बार फिर मांग करते हैं कि केंद्र और दिल्ली सरकार राहत देने की दिशा में कोई कानून जल्द से जल्द लेकर आए। सब्सक्राइब करें।